ये मान लीजिए आपने जैसे 15 लिखा है तो इकाई का अंक ये होता है, दहाई का ये होता है। अगर इकाई का अंक हमारा 5 है किसी भी संख्या में, तो इसका वर्ग हम चुटकियों में कर देते हैं। मान लीजिए हमने 15 का हमें वर्ग करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक का हम वर्ग करके लिख देते हैं। 25 हो गया। उसके बाद जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसका एक आगे, जैसे यहाँ 1 लिखा है, 1 का गुना 2 में किया, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, 225। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर उसका यूनिट अंक जो है हमारा वंश की डिजिट जो है 5 है, तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दी हो, तो एक और आपने ये फार्मूले शायद पढ़े होंगे कि a प्लस बी, ये भी वर्ग है ना। ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना सबने? क्या होता है, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का मतलब अभी हमने क्या बताया कि किसी चीज का उसी चीज में गुणा। स्क्वायर का मतलब किसी चीज का, चाहे अंक हो चाहे व्यंजक हो। अगर हम x का गुणा करते हैं, x गुणे x, तो ये आता है x स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसी तरह से ये a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में है। ये देखिए a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब जब भी हम गुणा करते हैं, अभी आप जैसे कर रहे थे कि 34 का गुणा मान लो 35 में करना है, तो हम क्या करते थे, इकाई के अंक से शुरू करते थे, इकाई का इकाई में करते थे, फिर इकाई का दहाई में करते थे। एक लाइन खत्म। फिर हम दहाई का इकाई में करते थे, दहाई का दहाई में करते थे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है, जब हम इसके नीचे एक अंक, एक लाइन हमारी पूरी हो जाती है, तो दूसरी लाइन में हम 0 क्यों लगाते हैं? पहले जब हम गुणा करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे किया 5 चौको 20 के 0, हासिल लगे 2, 5 के 15 और 2 17, ये 170 आया। उसके बाद जैसे ही हम इससे शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0, कुछ लोग कट्टम लगा देते हैं, तो कट्टम नहीं लगाना चाहिए, 0 लगाना चाहिए। फिर 0 क्यों लगा देते हैं? हाँ, ये 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि इकाई के अंक का जब हमने किया तो यहाँ रखा, उसके बाद जब ये जो संख्या बनेगी, ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बनेगी ना, तो ये तो दहाई का अंक है ना जिससे हम गुणा करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पहले 0 लगा देते, क्योंकि ये इकाई वाली लाइन है, तो इसका कोई अब मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखे जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसका गुणा आप कैसे करेंगे कि जब भी ब्रैकेट में हमारे जो भी चीज होती है, ठीक, तो एक एक चीज को हम हर चीज से गुणा करते हैं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। देखिए कैसे, इस ब्रैकेट को हम पहले ओपन करते, खोलते हैं। कैसे, हमने a लिखा, a का गुणा हम इस पूरे से करेंगे, a प्लस बी, फिर प्लस b का गुणा भी हम a प्लस बी से करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? a का गुणा भी इससे करेंगे और b का गुणा भी करेंगे, और बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको खोलेंगे, कैसे, a का गुणा a में करेंगे, a का गुणा b में करेंगे। तो अब देखिए, a का गुणा जब a में करेंगे तो a स्क्वायर, यही तो हमने कहा ना, a का गुणा a में करना है, इसलिए a स्क्वायर। लेकिन प्लस लगा के a का गुणा जब हम b में करेंगे, तो ये कोई संख्या तो है नहीं जो गुणा हो जाएगा, है ना, ये तुम फार्मूला निकाल रहे हैं। तो a का गुणा जब b में करेंगे तो ये हो जाएगा a b। ठीक है ना, a भी लिखा जाएगा, b भी लिखा जाएगा। फिर देखो आगे हम बढ़े तो b का हमने a में किया, b का a में किया, नहीं, b का a में करेंगे तो b है ना। अब b का फिर हमने b में किया, तो ये क्या हुआ, b स्क्वायर। अब आपका देखिए फार्मूले का a स्क्वायर ये आ गया है, b स्क्वायर ये आ गया, और ये लिखा है a
को 5 में गुणा करें तो क्या आएगा? 15। और अगर हम 5 का 3 में गुणा करें तो क्या आएगा? 15 आएगा ना? तो जब यहाँ पे ये समान है, ए का बी में करें तो भी वही आएगा, बी का ए में करें, बात तो वही है ना। गुणे में क्या होता है, संख्या क्रम में बदल जाती है, तो गुणनफल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 5 चौको 20 या 4 पंजे 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए को भी हम ए बी लिख सकते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो ए बी जुड़ गए, मतलब एक एक जुड़ करके कितने हो गए ये? ए बी प्लस ए बी। तो कितने हो गए ये? एक खरबूजा, 2 खरबूजों को जोड़कर कितने हो गए? 2। तो ये जो है हमारे हो गए 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो आया है फार्मूला, ये बताइए।